निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, योगी सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, फ्री दवाइयां दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, मुफ्त इलाज करा न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। देश की राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक जो बंद करने का फैसला लिया है या फिर आदेश जो मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने के दिए हैं सरकार ने, उसके बाद से देश की राजधानी दिल्ली में जो सियासत है वो गर्मा गई है। आपको बता दें कि रेखा सरकार ने हाल ही में 121 पोर्टा कैबिन वाले मोहल्ला क्लिनिक और 49 रेंटेड जगहों वाले मोहल्ला क्लिनिक यानी कि कुल 170 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं से पहले अगस्त में रेखा सरकार किराए की जगह पर चलने वाले 31 मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 8 महीने की रेखा सरकार में 201 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा चुके हैं। इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतर गई है। आम आदमी पार्टी के कुंडली से विधायक कुलदीप कुमार वो अपनी पूरी टीम के साथ पश्चिमी विनोद नगर, जहां का मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का आदेश रेखा गुप्ता की सरकार ने दिया है, जो 12 नवंबर से बंद कर दिया जाएगा, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार अपनी पूरी टीम के साथ सड़कों पर उतर गए। उन्होंने रेखा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान वो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर चले गए और वहां पर जो मरीज इलाज कराने आए थे उनसे ये सवाल किया कि रेखा सरकार मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने जा रही है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कितनी मुश्किल आपके लिए खड़ी होगी? सुनिए पूरी बातचीत का ये हिस्सा। भाई यहाँ तो आपको फ्री दवाई मिलती थी, सारे टेस्ट भी फ्री होते थे। आंटी अब बंद हो जाएगा, आप कहाँ जाओगे? दवाइयाँ भी पूरी दे रहे हैं हॉस्पिटलों तो कल आप भी रेगुलर आते हो तो अब भाई यहाँ पे आप आते होगे, डॉक्टर की फीस भी कम होती होगी, फायदा मिलता होगा, और अब बंद जाए तो कहाँ जाएंगे? केजरीवाल की मेहरबानी है जो मोहल्ले क्लिनिक जगह जगह खुले हुए हैं। और अब तो बंद कर रही है मुख्यमंत्री इनको, बीजेपी सरकार सरकार। तो जनता परेशान होगी, हाँ। जनता तो परेशान होगी। अस्पताल में कितनी भीड़ है, प्राइवेट में 500,000 रुपए की फीस है, गरीब आदमी तो वैसे परेशान हो जाएगा। आप देखो दिल्ली में 200 मोहल्ला क्लिनिक को सरकार बंद करने जा रही है। आप सोचो, आपने इन्होंने वादा किया था कि हम मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं करेंगे, और अभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। ये बंद कर रहे हैं, ये सारी बात सब झूठ बोल करके। आप कहाँ रहते हो बाबू जी? मैं तो मनावली विनोद नगर रहता हूँ। विनोद नगर में रहते हैं, सामने आप भी विनोद नगर रहते हैं। देखो इन्होंने वादा ही किया था बंद नहीं करेंगे, लेकिन बंद कर रहे हैं। वादा तो 2500 रुपए का दिया था, वो आज तक नहीं दिया महिलाओं को। जो केजरीवाल ने कर दिया आज तक किसी ने किया ही अब तो नहीं। ये उनको भी बंद करने का काम कर रहे हैं हमने। हाँ हाँ सही बात है। चलिए जी इधर आइए। चलो भाई हाँ नहीं तो रेगुलर आते हैं लोग, तो सब आपको रेगुलर आते हैं, सब लोग जाके रेगुलर दिन हुआ है ना। लाल बहादुर में कल की बात है, मेरे वही साथ बता हुआ रहा है हूँ कि हम जब गए थे, हमने पड़ताल करी थी वहाँ पे, तो वहाँ अरे यहाँ के विधायक और मंत्री कहते हैं सरकार के कि सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं। ये भैया बता रहे हैं, बताइए ना क्या बता रहे हैं? कल ही मैं गया हूँ, आज भी मैं वहीं से आ रहा हूँ ना। तो अभी टेस्ट हो रहे हैं, सारे टेस्ट हमें बाहर से कराने पड़ रहे हैं। दवाइयाँ मिलती थी, वो दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं। फॉलिक एसिड और आयरन की जो गोलियां मिलती हैं प्रेग्नेंट लेडीज को, वो भी दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। और अब ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा तो आप लोग कहाँ जाओगे फिर? कहाँ जाएंगे फिर? हमारे पास तो इतना तो नहीं है अभी। जैसे अगर देखा जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना महंगा इलाज हो रहा है, आम आदमी कहाँ से करवाएगा? 10,000 15,000 रुपए सैलरी है, यहाँ पे रेंट देता है, फिर दवाई लेगा कहाँ करेगा जाके? ये चीज तो सोचनी चाहिए ना। अगर ये जो रेखा गुप्ता है और जो भी यहाँ पे बीजेपी के नेता हैं, अगर इनको दवाई जो प्राइवेट से लेते हैं अपने यहाँ से गवर्नमेंट से लेके दिखाएं तब पता लगेगा। आम जनता को दवाई नहीं मिल रही है, अपना भी दवाई लेके देखे ना यहाँ पे। जब आम जनता की प्रॉब्लम हो रही है तो खुद ये झेलने की कोशिश करें। आपको बता दें कि रेखा सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के जो आदेश दिए हैं उसके विरोध में आम आदमी पार्टी वो बड़े तीखे और तल्ख तेवर में नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं कुलदीप कुमार, जिन्होंने आज रेखा सरकार के इस फैसले को लेकर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने रेखा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा वो सुनिए।
आज हम ये विनोद नगर वार्ड के मोहल्ला क्लिनिक पे पहुंचे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, इतना शानदार मोहल्ला क्लिनिक आपके पीछे है और ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का वो मॉडल जिसको विदेशों ने अपनाने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वेष के कारण इन मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को बंद करने जा रही है। वो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भंग करने का काम रेखा गुप्ता जी की सरकार करने जा रही है। 200 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर बंद करने सरकार जा रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली वालों से वादा किया था, अमित शाह जी ने वादा किया था कि हम एक भी जनहित की योजना को बंद करने का काम नहीं करेंगे, केजरीवाल जी की एक भी जनता की योजना को बंद नहीं करेंगे। आज आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों को जो रीढ़ की हड्डी है उसको बंद करने क्यों जा रहे हो? हम आपसे सवाल पूछने के लिए आए रेखा गुप्ता जी। आप हर चीज पर नाम चिपका लेते हो। अरे आपने तो यहाँ पे इसको बंद करने जा रहे हो। इतना शानदार मोहल्ला क्लिनिक ये बना हुआ है, आप क्यों बंद कर रहे हैं? आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को क्यों बंद कर रहे हो? पहले आपने 9 महीने में उनकी दवाइयां बंद करी, उनमें टेस्ट बंद करने के काम किए, अब आप मोहल्ला क्लिनिक बंद करने जा रहे हो। ये धीरे धीरे दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, दिल्ली के सारे अस्पतालों को प्राइवेट करने का काम करेंगे। सरकार गरीब आदमी की सरकार नहीं है, गरीब जनता की सरकार नहीं है। 9 महीने में सरकार दिल्ली की जनता के ऊपर आफत बन के टूट रही है। ये सरकार दिल्ली के इन स्वास्थ्य मॉडल को पूरा भंग कर दिया। अभी हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली के अस्पतालों में क्या बुरा हाल है। वहां ना दवाइयां हैं, ना टेस्ट है, ना कुछ है, ना इलाज हो रहा है, ना रुई है, ना पट्टी है, ना कुत्ते काटने का इंजेक्शन है। ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। गरीब आदमी को इन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। कहना है कि जो किराए पर चल रहे हैं, घरों में चल रहे हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है। कौन से किराए पे चल रहे हैं? कौन से किराए वाले को बंद कर रहे हैं? मेरे यहाँ 5 मोहल्ला क्लिनिक एक भी किराए पे नहीं चलता, सारे बंद कर रहे हैं ये लोग। 5 की लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है। ये क्यों ये बंद कर रहे हैं? क्यों बंद कर रहे हो भाई आप लोग? आप मोहल्ला क्लिनिक को क्यों बंद कर रहे हो? लोग वहाँ इलाज एक दिन में 250-250 पेशेंट इलाज कराने के लिए आते हैं। आज इन्होंने अभी 6 महीने पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम एक भी स्टाफ को नहीं निकालेंगे। आज वो डॉक्टर, वो पैरामेडिकल स्टाफ, वो नर्सेज आज धरना देने का काम कर रहे हैं। झूठ बोलती है मुख्यमंत्री, जो भी वादा करती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इनके किसी वादे में मत जाना, हर बात झूठी निकलेगी। आरोग्य मंदिर को उन्होंने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक से भी बहुत बेहतर बनाया है और उसमें कई ज्यादा जो इलाज है। कहाँ पे बनाया है? कोई लोकेशन बताए मुख्यमंत्री, कहाँ बनाया है? केवल स्टिकर लगाने का काम किया है और जब से स्टिकर लगाने का काम हुआ दवाइयां मिलनी बंद हो गई, टेस्ट होने बंद हो गए। और यहाँ कहाँ आरोग्य मंदिर बना है? कहाँ आरोग्य मंदिर बना रहे हैं आप? कहीं आरोग्य मंदिर नहीं बना रहे। झूठ बोलती है मुख्यमंत्री, केवल स्टिकर लगाने वाला काम करने का काम इस सरकार कर रही है। और ये सरकार जो है, ये दिल्ली की गरीब आदमी की सरकार नहीं है, ये पैसे वालों की टाटा वो या अंबानी अडानी की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। तो कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के जो आदेश दिए जा रहे हैं, या फिर मोहल्ला क्लिनिक जो अब 12 नवंबर से बंद हो जाएंगे, जिसे लेकर मोहल्ला क्लिनिक के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए हैं, उसे लेकर अब जो सियासत है वो काफ़ी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी रेखा सरकार को सड़कों पर उतर कर घेर रही है और ये सब कुछ MCD बाई इलेक्शन से पहले हो रहा है। अब जो आम आदमी पार्टी है वो MCD के बाई इलेक्शन से पहले मोहल्ला क्लिनिक बंद जो कर रही है रेखा सरकार, उसे मुद्दा बना रही है। अब देखना ये होगा कि रेखा सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के जो आदेश दिए हैं उसका MCD के बाई इलेक्शन पर क्या कुछ असर होगा। आप रेखा सरकार के इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।